नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ यहाँ पे बिहारी लाल देवरा जी हैं, जो कि अगर आप समझें तो एपमी बोर्ड में चेयरमैन हैं और साथ ही अबैकस में डायरेक्टर भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, हमारे दर्शकों को समझाइए सर, क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में निवेश की सलाह दी जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर ये रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि सर आखिर अगर पीएमएस को चुनना हो तो क्यों चुनना चाहिए और वहाँ पे ऐसी क्या खासियत है कि निवेशकों को उस और ध्यान देना चाहिए? देखिए, यदि आप भारत का निवेशक की नज़र से देखें तो 4 अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो है निवेशक के पास अवेलेबल हैं। आपके पास एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको 100 रुपये से लेके 250 रुपये मिनिमम मिनी SIP जो चालू हुई है वो आप कर सकते हैं। दूसरा आपके पास SIF जो अभी प्रपोज्ड एक प्रोडक्ट है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें मिनिमम 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। तीसरा आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज ए सर्विस जो आपको दिया जा रहा है, 50 लाख रुपए मिनिमम उसके अंदर आपको निवेश करना होता है। और चौथा आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जहाँ पे आप 1 करोड़ रुपए मिनिमम निवेश कर सकते हैं। इसमें यदि आप देखेंगे तो जो 3 प्रोडक्ट हैं, जो म्यूचुअल फंड है, SIF और AIF है, ये पूल्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें सारे क्लाइंट्स का मिलाकर एक साथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, निवेश किया जाता है। जबकि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज ए सर्विस आपको दी जाती है। तो आपको यदि अपना कस्टमाइज, आपको यदि अपना स्पेशलाइज या गोल बेस्ड यदि आपको पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाना है तो वो सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजर कर सकता है। पोर्टफोलियो मैनेज इन म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे तो लगभग 40 से 45 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपके पास हैं जो आपके ऑफर करती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप देखें तो आपके पास ऑलमोस्ट 400 के आसपास प्लेयर्स हैं जो आपको ये प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। तो यदि आपके जो गोल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि आपको लार्ज कैप में निवेश करना है तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं 40 में से। बट आपको यदि कस्टमाइज बनाना है कि मुझे लार्ज कैप में से ये 10 नहीं चाहिए, या फॉर एग्जांपल जैसे लोग ESG रिलेटेड इन्वेस्टिंग करते हैं या शरिया रिलेटेड इन्वेस्टिंग करते हैं, तो ऐसा कोई भी आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज ए सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकता है, जो कि रेगुलर प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो वाइल म्यूचुअल फंड सही है बट PMS भी जरूरी है सर, यही चीज़ हम लोग समझना चाहते थे। ऐसा दूसरा सवाल मेरा ये है, क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री का शार्प माइंड के तौर पर देखा जाता है सर, और मैं ये समझना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के इस माध्यम के जरिए कि सर हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए कि जो इन्वेस्टर्स का सर किस तरीके का जो माइंड सेट है वो पिछले कुछ समय में लगातार चेंज हुआ है और आप लगातार ऑब्जर्व भी करते हैं सर बारीकी से इन सब चीज़ों को। तो माइंड सेट में क्या बदलाव हुआ है और PMS की तरफ किस तरीके से वो बढ़ रहे हैं आगे? देखिए, यदि आप थोड़ा डेटा पे आपको ध्यान देना चाहूँगा। यदि आप 10 साल पहले की बात करेंगे तो टोटल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इंडिया में, जिनको DII कहा जाता है, उनका टोटल AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट रफली $150 बिलियन के आसपास था। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको FII कहा जाता है, उनका रफली अराउंड $300 बिलियन के आसपास था। 10 साल बाद यदि आप 2024 में आप देखेंगे तो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 850-900 बिलियन के आसपास है। तो आप देखेंगे जो डोमेस्टिक है वो 6 गुना हो गया है और जो फॉरेन है वो 3 गुना हो गया है। तो इस बार आप जब देखते हैं यदि कोई फॉरेन FII बेचता है माल तो बेसिकली डोमेस्टिक उसे खरीद लेता है। पहली बार आप लास्ट 5 साल में देखेंगे कि मार्केट गिर रहा है, उसके बाद भी रिटेल इनफ्लो आता जा रहा है। तो इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा आई थिंक अपग्रेड हो गए इन टर्म्स ऑफ देयर माइंडसेट कि भाई उन्हें लॉन्गर टर्म के लिए निवेश करना है और वो टेम्पररी जो मार्केट का जो उतार चढ़ाव है उससे घबराते नहीं है। वो एक जो न्यूएंस है आपको, आई थिंक वो हमें 10 साल पहले नहीं देखने को मिलता था। इन्वेस्टर या तो एक साइड एक तरफा या तो आएंगे या जाएंगे। अभी आई थिंक दे आर स्टेइंग, तो वो अभी हैं एंड उनका भी माइंडसेट है कि भाई मुझे लॉन्गर टर्म 5 साल 10 साल की प्लानिंग करनी है। और इकोनॉमी भी आप देखें, और इसका एक दूसरा रीजन, आप पहला यदि इंडिया का GDP ग्रोथ यदि देखें तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को ऑलमोस्ट 58-59 ईयर्स में मिला। $2 ट्रिलियन इकोनॉमी आप देखेंगे तो 9 साल में मिला। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी 7 साल में मिला और $4 ट्रिलियन आई थिंक 5-5.5 साल में हो गया। राइट, हमारा एक थीम है इंटरनली कि भाई हमारा इंडिया जो है $4 ट्रिलियन to $8 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। यदि 6.5-7% हमारी रियल GDP ग्रोथ रहेगी और 3 से 4% हमारा इन्फ्लेशन है तो नॉमिनल पे यदि हम 10-12% ग्रो कर रहे हैं तो 5 साल में हमें डबल होना ही है। और इंडिया ग्रोज बिकॉज ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स डिस्पाइट द गवर्नमेंट। तो कैसी भी गवर्नमेंट हो, यदि आई थिंक एंटरप्रेन्योरली ग्रोथ हो रहा है तो 5 साल में नंबर डबल हो जाएगा। और वो जो शॉर्ट साइकिल आई थिंक इन्वेस्टर्स के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट है कि भाई 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन होना है तो कहीं हम वो रैली हमसे छूट न जाए, इसलिए आई थिंक इन्वेस्टर्स इस समय मार्केट पे काफी ठहराव के साथ निवेश। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लगातार देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बाजार
जब गिर भी नहीं रहा, खासतौर पर DIs जो है वहाँ का सपोर्ट मिल रहा है, चाहे FIs जा रहे हो सर। ये आपने बहुत बारीक बात कही। लेकिन सर एक चीज़ मैं यहाँ पे समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं मार्केट में नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं सर, और अभी यहाँ पे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड की भी बात निकल कर सामने आई है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि सर वहाँ का जो टिकट साइज़ है वो है 10 लाख और ये PMS का है 50 लाख। तो सर क्या यहाँ पे क्या एक क्लाइंट बेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता हो दिखेगा कि नहीं, बिल्कुल वो अलग प्रोडक्ट है और ये एकदम अलग प्रोडक्ट है? देखिए SIF के जो रेगुलेशंस हैं अभी जस्ट आए हैं, और आई थिंक अभी तक किसी भी कंपनी ने SIF लॉन्च नहीं किया है, तो थोड़ा समय लगेगा इन टर्म्स ऑफ कि क्या टाइप के प्रोडक्ट्स SIF में लॉन्च होंगे। बट एक जो फंडामेंटल मैं आपको बताऊं कि आप क्लाइंट को डिसाइड करना कि उन्हें एक प्रोडक्ट खरीदना है या उन्हें बुटीक इन्वेस्टमेंट खरीदना है। यदि प्रोडक्ट खरीदना है तो आपके पास ऑब्वियसली 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड, SIF, AIF। यदि आप एक सर्विस खरीदना चाहते हैं जो आपके हिसाब से जो मैनेज करे, तो आई थिंक वो पॉसिबिलिटी सिर्फ PMS ही आपको देता है। बाकी सब प्रोडक्ट्स में आपको पैसा सामने फंड मैनेजर को या फंड हाउस को देना है और वो अपने नाम पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट। PMS में पैसा आपके नाम पे ही इन्वेस्ट होता है, आपके अकाउंट में ही रहता है और आपके डीमैट में ही शेयर्स रहते हैं। तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो आई थिंक PMS में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है वर्सेस अदर प्रोडक्ट्स। और SIF की यदि स्पेसिफिकली बात करें तो आई थिंक SIF में भी 3 या 4 स्ट्रैटेजी जो रेगुलेटरी कंसल्टिंग पेपर में है, वो लॉन्ग शॉर्ट या इनवर्स ETF वो स्ट्रैटेजीज है। वो स्ट्रैटेजीज आई थिंक अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एनीवे आई थिंक सूटेड नहीं है, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स इज मोस्टली लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स। और इंडिया एज द मार्केट आप देखेंगे तो बढ़ती हुई इकोनॉमी में जनरली लॉन्ग ओनली एक्सपोजर्स में निवेशक ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सो टाइम आई थिंक विल टेल, थोड़ा समय आने दीजिए, यदि प्रोडक्ट जब आएंगे डेटा विल ओनली टेल कि बॉस क्या बेहतर है। तो सर अगला मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि सर लगातार जो सेबी भी कोशिश करती आई है कि भाई Tier 2 Tier 3 शहरों में पहुंचा जा सके, चाहे वो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हों या और तमाम तरह की चीज़ें। हम लोग समझना चाहते हैं कि PMS के ज़रिए सर आप कैसे Tier 2 Tier 3 को कैटर कर सकते हैं, कैसे उसको लिक्विडिटी बना सकते हैं, और साथ में इससे जुड़ा एक और सवाल सर कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ना चाहते हैं वो कैसे उसको ज़्यादा स्किल करें, ज़्यादा किस तरीके से कोर्स करके यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखें। तो 2 चीज़ें, जैसे आप यदि PMS का क्लाइंटल देखेंगे तो आई थिंक 5 साल में अराउंड 1,40,000 से दिस क्लाइंटल इज बिकम अराउंड 1,90,000 2 लाख। जैसे जैसे इंडिया में आई थिंक वेल्थ ग्रो होगी, और आप जानते होंगे जैसे आप अमर उजाला से हैं तो आपको पता होगा कि जो वेल्थ ग्रो हो रही है वो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, रूरल एरियाज में ज़्यादा हो रही है, बिकॉज रूरल एरिया में उनकी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, उनके एक्सपेंसेस कम हैं, तो वहाँ पे जो वेल्थ बन रही है उनके पास इन्वेस्टमेंट्स के एवेन्यूज़ कम है। पहले यूजुअली लोग रियल एस्टेट में या गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, बट आई थिंक आजकल लोगों को भी एक समझ आया है कि उन्हें लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स अपने करने हैं। और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में आई थिंक जो जितना अमाउंट वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड मत लीजिए या SIF मत लीजिए, आई थिंक सब प्रोडक्ट लीजिए आप, बट आई थिंक कुछ पोर्शन आपके पोर्टफोलियो का जो आप एक डेडिकेटेड अल्फा मैनेजर से मैनेज करना चाहते हैं वो आई थिंक आपको PMS में कंसिडर करना चाहिए। तो ये जो ग्रोथ ऑफ वेल्थ होगी, आई थिंक पोर्टफोलियो मैनेजर वहाँ जाएगा जहाँ पे वेल्थ ग्रो हो रही है, और आई थिंक वेल्थ ग्रो हो रही है Tier 2 Tier 3 सिटीज में। इनफैक्ट सेबी का आप देखेंगे तो जो म्यूचुअल फंड में B30 T30 जो करते हैं, आई थिंक वैसा टारगेट AIF के अंदर नहीं है, बट जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो बिजनेसेस हैं जो ग्रो हो रहे हैं, सिर्फ पैसा कौन बना रहा है, बिजनेसेस बना रहा है, छोटे बिजनेस बना रहे हैं, और छोटे बिजनेसेस कहाँ हैं, वो क्लस्टर्स में है, Tier 2 के अंदर है। Tier 1 में ऑब्वियसली बड़े बिजनेस आते हैं, बट रियल ग्रोथ रूरल इंडिया की जो आ रही है वो Tier 2 से है वहाँ पर। दूसरा सवाल आपने पूछा डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, तो एपनी जो एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स ऑफ इंडिया है, वो आई थिंक एपेक्स बॉडी है फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशंस। तो आप ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो सवाल है इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है, एक है आपका सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक सर्टिफिकेशन NISM का 21A एग्जाम जरूरी है, जो कि उन्हें NISM के साथ करना है, और उन्हें उनके बाद एपनी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके APRN नंबर लेना है, राइट। बट वो एग्जाम एक सर्टिफिकेशन है, आपको क्वालिफिकेशन स्टिल आपको चाहिए ना। क्वालिफिकेशन के लिए आप स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करेंगे, जैसे CFP, CFA, CWM, ये कुछ जो वेल्थ मैनेजमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज हैं या एडवाइजरी रिलेटेड कोर्सेज हैं, वो जब तक आप नहीं करेंगे आपको वो अंडरस्टैंडिंग आपकी इम्प्रोवाइज नहीं होगी। ठीक है सर। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, यहाँ पे रोल ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात जरूर निकल कर आती है सर, तो ऐसे में इस पे क्लैरिटी आप हमारे व्यूअर्स को दीजिए कि PMS को लेकर किस तरीके से यहाँ पे नियम है और कैसे वो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा पा सकते हैं। तो एट एपनी एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स ऑफ इंडिया में हमने एक नया पोर्टल डेवलप किया है जिसे हम इनसाइट्स पोर्टल कहते हैं। वो इनसाइट्स पोर्टल पे पब्लिकली हर पोर्टफोलियो मैनेजर का, हर फंड का परफॉर्मेंस जो है हम दिखाएंगे। इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन है कि वो पोर्टल पर जाकर किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर का परफॉर्मेंस 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल सिंस इंसेप्शन कंपेयर कर सकते हैं। एंड ये डेटा
डायरेक्टली एपमी प्रोवाइड करेगी, बिकॉज एपमी इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कलेक्टिंग दैट डेटा। तो जो परफॉर्मेंस का डेटा है आपको एक ही जगह पर सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स का मिलेगा, जिससे आपका कंपैरिजन ईजी हो जाएगा। और जब डेटा आपको एक जगह मिलेगा तो आई थिंक लोग उस पर ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को उस पर सवाल पूछ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस आखिर आपका बढ़ा, आपकी ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से ये बढ़ा, और कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिले।